सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 में पढ़ेंगे वर्ण या वर्णमाला। इंग्लिश में कहेंगे अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग वर्ण। बच्चों, जब हम अपनी बात बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं तो तब हमारे मुख से बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। आइए ये देखते हैं कितनी ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं। जैसे देखिए, परी, चूहा, शेर। तो ये सभी शब्द कई ध्वनियों के मिलने से बना है। तो जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं या कोई भी बात बोलते हैं तब हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनियाँ। और ये जो शब्द हैं ये कई ध्वनियों के मिलने से बने हैं। आइए देखते हैं कैसे। परी, तो प, अ, र, ई, बड़ी, तो प, री। चू, हा, तो च में बड़ी ऊ, यहाँ बड़ी ऊ है, और ह में आ की मात्रा है। आ है, मात्रा इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन आ लिखा है तो उसमें मात्रा ही लगती है। तो चूहा। शेर, ये श, ए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये ऊपर श के ऊपर एकार है, तो इसलिए ये एकार वाली ए। शेर। तो देखा बच्चों, ये कितनी ध्वनियों के मिलने से एक ये शब्द बना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो ध्वनि है इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ण या अक्षर। ये देखिए, इस ध्वनि को और छोटा नहीं किया जा सकता। ये जो लिखा हुआ है प और अ, इसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता और इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं और इसे ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये जो ध्वनियाँ हैं इनको हम इससे छोटा नहीं कर सकते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला, वहाँ पे हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, ये क्या है? वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं ABCDEFGH और हिंदी के वर्ण क्या होते हैं? अ, आ, ई, क, ख, ग, घ। मतलब हिंदी के वर्ण में हो गए स्वर और व्यंजन, दोनों को हम वर्ण ही कहेंगे। स्वर और व्यंजन, ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं? वर्ण। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है ना। और हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। तो ये जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन दोनों मिलके बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्वर प्लस व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। ठीक है, और स्वर कितने हैं? 11 प्लस 33, यानी कि वर्णमाला कितने हो गए? 44। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला, है ना, ये याद रखेंगे। और वर्णों का जो समूह होता है एक क्रमबद्ध, इसमें नहीं लिखा है क्रमबद्ध, लेकिन वो क्रमबद्ध यानी कि वो
हमेशा से वैसे ही होते हैं, है ना, एक क्रम में लिखाते हैं हमेशा। जैसे अंग्रेजी का जो है आपका ABCDEFGHIJ ऐसे ही लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कभी भी BFGDNQ, ऐसे नहीं होगा। उसी तरह हिंदी में भी स्वर में अ आ ई उ है ना, री ए ओ अंग ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। व्यंजन में क ख ग घ, ऐसा नहीं है कि स्वर में लिख दिए ई उ ए, ऐसे नहीं लिखा जाता है। उसका एक क्रम बना हुआ है, उसी तरह लिखाता है और उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के कितने भेद हैं? 2, ये याद रखेंगे आप लोग। सॉरी, वर्ण के 2 भेद हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वर, पहले स्वर के बारे में जानते हैं। तो वर्ण के कितने भेद थे? 2, स्वर और व्यंजन। तो आइए पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, है ना। कितने स्वर हैं? 11। तो स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब स्वर को किसी की सहायता की, किसी भी वर्ण की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। इसमें कोई भी वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। ठीक है बच्चों, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि स्वर में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा है व्यंजन। हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा, अब दूसरा व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 33। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन जो है वो किसकी सहायता से बोली जाती है? स्वरों की सहायता से। व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आप देखिए कैसे, ये देखिए क, आप जब उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि इसमें स्वर भी आ रहा है क। तो क कैसे हो रहा है? क प्लस अ, है ना, क। ख आ रहा है ना स्वर, ख प्लस अ, ख। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप देखेंगे ये बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोली जाती। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, इसमें अ का उच्चारण आ रहा है, तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आइए कुछ बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण हैं। आप लोगों को वर्ण मैंने बताया अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, है ना। उसके अलावा भी वर्ण हैं अंग और अह, ये भी स्वर में लिए जाते हैं, लेकिन ये न पूर्णतः स्वर है न व्यंजन। उसी तरह ये देखिए, ये अलग से है अड़ और ढ, है ना, पर ये ड और ढ से अलग है ना, ड और ढ से अलग होता है ये। उसी तरह अक्षर त्र, ज्ञ, श्र, इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। ये दो अक्षरों के मेल से बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, हिंदी में 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। यही वाला जो मैंने आपको अभी बता रही थी, ये वाली अड़ और ये वाला ढ। ये सदा शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं। ये कभी भी इससे कोई भी शब्द नहीं बनते हैं शुरू में। ये या तो बीच में आता है, जैसे आप देख लीजिए सड़क, है ना, बीच में आया ना। यदि व्यंजनों में अड़ और ढ को शामिल करें तो व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। अगर इन दोनों को हम लोग व्यंजन में, ऐसे तो 33 है, अगर शामिल करेंगे तो 35 हो जाएगी। संयुक्त व्यंजन, इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया, तो आइए देखते हैं ये जो व्यंजन है ये कैसे बनते हैं। ये छ कैसे बनता है? क और ये मूर्धन्य श मिला के छ बनता है। इससे शब्द बना है क्षण और कक्षा। त्र कैसे बनेगा? त र, त्र, पत्र, मित्र। ज्ञ में ज्ञ ज और य, है ना, इसको मिला करके ज्ञ बनता है।
ठीक है, ज और य मिला करके ज्ञ, तो ज्ञानी। अब श्र, श्र कैसे बना? श और र मिलाकर बना श्र, तो वो आश्रम श्राप। तो बच्चों ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन जो कि 2 अक्षरों को मिलाकर बनता है। ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे आप जाएंगे तो और विस्तार में पढ़ेंगे। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग और अ भी लिखे जाते हैं। ये क्या है? पूर्णतः क्या है? ना तो ये पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। ठीक है, ये क्या है? अंग अ, ये इनका जो उच्चारण है वो अ के बिना जो है संभव नहीं होता। अब जैसे अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग है ना, ये जो है चंद्रबिंदु है, इसे अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। इसका उच्चारण किससे होता है? मुंह और नाक दोनों से होता है। तो बच्चों ये आपने देखा, अनुस्वार में सिर्फ नाक से उच्चारण होता है, और ये जो चंद्रबिंदु है इसे हम अनुनासिक कहते हैं और इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। और अह, इसे विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण अह होता है। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। लेकिन उच्चारण क्या था? अह। जैसे हम बोलते हैं ना प्रातः, प्रातः, आ रहा है पर बहुत बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं प्रातः। ये गलत है, आपको ध्यान देनी होगी कि कौन सी शब्द कब बोली जा रही है। तो ये विसर्ग है। ठीक है, अ का आता है उच्चारण, लेकिन आपको ऐसे 2 जो है ये सामने में बिंदी देनी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ अभ्यास दिया है, उसे करते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये देखिए, ये वर्ण हैं, इनसे हम शब्द बनाते हैं कैसे? म और छोटी ई, तो म में डाल देंगे छोटी ई, तो क्या बन गया? मी। और ठ में आ दे देंगे, आ की मात्रा, तो ठ में आ की मात्रा, और ये क्या हो गई? ई प्लस ई है, इसके बाद कोई मात्रा नहीं लिखी गई है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? ई। तो क्या बन गई? मिठाई। तो बच्चों ये देख रहे हैं ना कैसे हम यहाँ पर ये जो अक्षर हैं उनसे मिलाकर हम लोगों ने क्या बनाया? शब्द। ठीक है, वर्णों को मिलाकर क्या बनाया? शब्द। अब देखिए न ए, तो क्या हो गया यहाँ पे? ने। क्यों? क्योंकि ये ए की मात्रा। व, तो ये लिखेंगे व। ल और आ, तो ल में आ की मात्रा दे देंगे, तो ने बोला। तो बच्चों देख रहे हैं ना कैसे हम शब्दों वर्णों को जोड़ के, यानी कि अक्षरों को जोड़ करके यहाँ पे शब्द बना रहे हैं। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है क में ओ, तो क में ओ दे देंगे तो को हो जाएगी। य, तो य, ल, और क्या लिखेंगे? ल, तो क्या बन गई? कोयल। अब आते हैं चौथे पर। से नी क, से नहीं, से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आकार की मात्रा है, तो स में आकार की मात्रा, न में छोटी की मात्रा, और क सैनिक। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। निकली ध्वनियों को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण या दोनों? तो हम दोनों लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब मुख से ध्वनि निकलती है तो उनको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ये वर्ण और अक्षर दोनों ही होंगे, वर्ण को ही अक्षर ही कहते हैं, वर्ण और अक्षर एक ही है। ओके। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें बिंदु या चंद्रबिंदु लगाकर शब्द पूरे करने। ये देखिए माँ, तो माँ में क्या लगता है? चंद्रबिंदु। अंडा, अंडा में क्या होता है? बिंदी लगता है, अनुस्वार। पतंग में भी अनुस्वार है ना। बंदर, तो बंदर में क्या लगता है? बंदर में भी अनुस्वार। ठीक है। आँख में क्या लगता है?
आँख में चंद्र बिंदु लगता है, आँख। फिर है सांप, सांप में भी चंद्र बिंदु लगता है, सांप। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों ने आज क्या सीखा? वर्ण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।